ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममतत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों है? बाबा समझाते हैं, आत्मा को शरीर को छोड़ने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा का शरीर से ममतत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहते हैं तो भी उसे पाप कर्मों की सजा, हिसाब तो चुकत करना पड़ता है, भोगनी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं है। हमको आत्मा का ज्ञान है। शरीर छोड़ के आत्मा कैसे कहाँ जाएगी कर्म अनुसार वो भी समझ मिली है। तो बाबा कहते तुमको डर नहीं है। तुम्हें तो और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ के बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक तो है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो ना, सत्युग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हम आत्मा हैं, हमको एक शरीर, पुराना शरीर छोड़ के दूसरा नया शरीर लेना है। दुख की रोने की बात नहीं। शरीर बूढ़ा हुआ, आत्मा जाके बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में। यहाँ मरने से डर रहता है मनुष्यों को। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म लेके किए हुए पाप कर्मों का दुख तो भोगना है। कर्म अगर पुण्य के हों तो अगला जन्म भी सुखी परिवार में मिलेगा, तो उसमें दुख नहीं होता है। लेकिन पाप कर्म अगर करे होते हैं तो आत्मा को दुख भोगना पड़ता, तो इसलिए आत्मा डरती है। अब तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को भगवान बाप ने समझाया है, बच्चे अभी वापस चलना है। कहाँ चलना है? मुक्ति धाम। वो है आत्माओं का घर। वह भगवान का भी घर है ना। यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हैं उसको घर कहा जाता है। ये दुनिया तो स्टेज है। यहाँ हर एक आत्मा रूपी एक्टर शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाते हैं। अभी मुक्तिधाम में तो शरीर होता नहीं है। वहां तो आत्मा कैसे है? अशरीरी, एक लाइट। कोई देह का बंधन नहीं। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, ऐसे बोलते ना, हम भारत देश के रहवासी हैं। वैसे तुम कहेंगे हम लोग, अर्थात हम आत्माएं वहां मुक्तिधाम अपने घर में रहती हैं। वो है आत्मा का घर। वहां शरीर नहीं होता है, सिर्फ आत्मा है। ये है जीवात्माओं का घर। यहाँ हमारे पास शरीर भी है तो बोलेंगे जीवात्मा, लेकिन परम धाम में जीव माना शरीर नहीं है तो बोलेंगे आत्मा का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं ना वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलेंगे। भगवान से मिलने के लिए तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का मोह पड़ गया है। जन्म मरण में आते आते आत्मा शरीर से अटैच हो गई है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ हमारा शरीर नहीं छूट जाए। मोह होता है ना। अज्ञान काल में भी डर तो रहता है ना। इस समय जबकि संगम युग है
तुम जानते हो अभी हमको वापस जाना है भगवान बाबा के पास, तो डर की बात नहीं है। भगवान बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ नहीं सकती हैं। हाँ, अगर चाहें भी कि हम मुक्ति धाम जाएं तो उसके लिए पावन तो बनना पड़े। बाबा कहते पतित आत्मा कोई भी मुक्ति धाम नहीं आ सकती है। मुक्ति धाम तो है पवित्र आत्माओं का घर। ये दुनिया तो मनुष्यों का घर है। ये शरीर जो बनता है ये 5 तत्व से बनता है। तो 5 जो तत्व हैं यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। हाँ, इन 5 तत्वों में भी आकर्षण होता है, तो आत्मा को वो खींचते हैं। इस दुनिया में भटकती है ना बुद्धि, क्योंकि इसका भी आकर्षण है। बाबा कहते हैं आकाश, जल, वायु, हाँ, वो मूल वतन यह तत्व नहीं है। अब ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने ये शरीर प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममतत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं मुक्ति धाम की रहने वाली हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम घर जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हैं तो फिर तुमको सुख मिलता है। दुख की बात ही नहीं है। इस समय है ही दुख धाम। तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार, शरीर का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल नहीं सके। ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममतत्व नहीं रहता है। बाबा कहते वहां तो पवित्र रहते हैं, इतना ममतत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममतत्व भी छोड़ देते हैं, हम पवित्र बनते हैं। फिर वहां शरीर भी योग बल से बनता है। सत्युग की बातें हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए हमको दुख नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ हमको शरीर में कोई ना कोई बीमारी रहती, कष्ट रहता, क्योंकि ये जो शरीर बना है ये पवित्रता से नहीं बने हैं और ये प्रकृति तमो प्रधान है, तो इसलिए शरीर को रोग होता है। लेकिन सत्युग में जो देवात्माओं का जन्म होता है वो संपूर्ण पवित्रता योग बल से होता है और प्रकृति भी सत्व प्रधान है। तो शरीर तो वहां पे है लेकिन शरीर में कोई कष्ट नहीं है। हाँ, आत्मा बहुत आराम से रहती है क्योंकि शरीर एकदम स्वस्थ काया, कंचन और निरोगी काया है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो योग बल का शरीर है तो वहां दुख नहीं है। हाँ, ड्रामा कैसा वंडरफुल बना है। ये बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वो अच्छी रीति समझा सकते हैं। भगवान बाप ने कहा है धन दिए धन नहीं खुटता। भगवान के कार्य में जो भी हम करना दाना लगाते हैं तो वो हमें कभी कम नहीं पड़ेगा, उसमें हमको हमेशा बरकत ही होएगी। तो परमात्मा को जो भी हमने कार्य में सहयोग निमित्त भाव से किया, धन दिया, तो वो धन में कमी कभी नहीं आती है। दान करते रहेंगे तो अपने में धारणा भी होगी। तो ये धन स्थूल की भी बात है, तो ज्ञान धन, हाँ, और गुण रूपी धनों की भी ये बात है। बाबा कहते दान नहीं करेंगे ना तो धारणा होना मुश्किल होता है। ऐसे मत समझो लिखने से, मात्र लिखने से धारणा होगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट भेज देते हैं तो वो और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ तो वह फिर काम में आता है। लिखकर फेंक दिया, हाँ, तो उससे फायदा क्या। ये भी आत्मा जैसे अपने को ही ठगती है। हाँ, दिखावा नहीं करना है बाबा ने कहा, अंदर में धारणा करनी है। दिखावा करना भी बाबा ने कहा जैसे ठगी, अपनी ठगी करी। हाँ, ये तो सब धारण करने की बातें हैं ज्ञान को। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। शिव बाबा ने, बाबा तो रोज समझाते रहते हैं
पहले पहले तुम्हारा बाबा से कनेक्शन हो, शिव बाबा से। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। कहाँ? मुक्ति धाम में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खत्म हो जाता है तो 5 तत्वों का आकर्षण आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है कि हम उड़ के मुक्ति धाम घर जाएं, लेकिन बाबा कहते तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, कोई कष्ट नहीं। पावन आत्मा को कोई कष्ट होता नहीं है। तो मक्खन से जैसे बाल निकलता है, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे आत्मा शरीर से निकलती है। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममतत्व मिटा देना है। हाँ, मेरा मेरा मेरा, एक शिव बाबा मेरा, मुक्ति धाम घर मेरा। हाँ, बाकी जो सब है वो तो थोड़े समय के साथी होते हैं। हम आत्मा बगैर शरीर इस धरती पर आई हैं। हम आत्मा प्योर थी। इस दुनिया से हमको कोई ममतत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोता नहीं है। सतयुग में कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में मोह है नहीं। हाँ, ममतत्व शरीर में नहीं है, क्योंकि एक तो को आत्मा के रूप से देखते हैं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, शरीर बूढ़ा हुआ तो आत्मा शरीर छोड़ के जाकर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते वहां तो रावण का राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास में। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। हाँ, मन में क्या करो? शिव बाबा को याद करो। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनकर आना है। मुक्ति धाम जाना है कैसे? पवित्र बनके। बिना पवित्रता के तो एंट्री मिलेगी भी नहीं। अभी तो सब दुनिया के मनुष्य पतित हैं। हाँ, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया, शरीर से मोह हो जाता है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती शरीर को। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूटे तो हम बाबा के पास चले जाएंगे, शिव बाबा के पास। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। अब जीते जी हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम आत्मा पावन बन जाएं, ताकि हम बाबा के पास जा सकें। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे ही थे। हाँ, आत्मा यहाँ धरती पे आए उससे पहले किसकी थी? शिव बाबा की थी। अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी तो शरीर में मोह है। हाँ, तो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं कि हम ठीक हो जाएं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम बाबा के पास जाते हैं। हाँ, इस शरीर से अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं है ना। ऐसे मन में सोचो, ये शरीर तो हमको पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों तंदुरुस्त होते हैं। कहाँ? सतयुग में। दुख का वहां नाम नहीं रहता है। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बने, तो जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आएंगे। हाँ, जिनकी बुद्धि दुनिया में फंसी हुई है, बाबा कहते हैं उनको ये विचार नहीं आते। उनको क्या विचार आते हैं? मैं कैसे धन कमाऊं, है ना, कैसे मैं ये करूं, मतलब दुनिया से जुड़ी हुई बातें उनके मन में ज्यादा चलेंगी। लेकिन सब कुछ, महल, गाड़ियां, सब कुछ जब शरीर की आयु पूरी होती है तो छोड़ के जाना पड़ता है। उस समय फिर उसको दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत करके जो कमाया मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैंने तो उसको यूज ही नहीं किया। लेकिन अगर जीते जी ज्ञान लेता है इंसान तो धर्मार्थ भी कुछ ना कुछ निकालता है। तो जिस दिन शरीर छोड़ता है तो उस दिन वो कम से कम, वो तो छूटा जो छूटा, लेकिन जो उसने धर्म अर्थ काम किया है वो कमाई उसके साथ में जाती है। तो ये सब समझ की बातें हैं। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में आएगा। हाँ, ज्ञान सुनते हैं ना। अब हमको मुक्ति धाम जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो वो जानते नहीं हैं। जाने का रास्ता तो एक शिव बाबा ही बताते हैं।
हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी तो होती है ना। बाबा समझाते हैं, यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, ये अपना मोह निकाल दो। हाँ, ये मोह किससे जोड़ो? शिव बाबा से जोड़ो। बाबा कहते हैं, ये तो 5 तत्वों का पुतला है। हाँ, ये सब माया तो है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आत्मा देखती है, ये सब माया की दुनिया है, माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है। कोई कहे ना सुख मिलता है, अभी तो हर चीज में क्या हो गया है? दुख होता है। कितना गंद है। हाँ, विचार अच्छे नहीं है ना। स्वर्ग में तो शरीर भी कैसा मिलेगा? तंदुरुस्त, फर्स्ट क्लास। और रहने को महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, वहां दुख की बात ही नहीं है। हाँ, ये सृष्टि का ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, खेल है ये तो चिंतन में, बुद्धि में आना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे और कुछ नहीं भी समझते हो, अच्छा बोलो शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है। हाँ, ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ। हम शरीर को धारण करी हुई कौन है? आत्मा है, अविनाशी है। ये शरीर रूपी दुम बाद में मिलता है। हाँ, इसमें हम क्यों फंसे हैं शरीर में? बाबा समझाते हैं, इसको रावण का राज्य कहा जाता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है। छोटे हैं तब भी दुख, बड़े हैं तब भी दुख, बुढ़ापे में भी दुख, तो सुख कहाँ? रावण के राज्य में दुख ही दुख है, क्योंकि बुराइयां, विकार हैं। सतयुग में दुख की बात नहीं है। हाँ, अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाबा समझाते, बच्चे ये तो ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। हाँ, अब ये सृष्टि चक्र बना हुआ ही है और ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात नहीं है, ये तो समझने की बातें हैं। ये अब बनाया ड्रामा है। अब ये सोचो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, तो बाबा कहते नहीं, ये अनादि है, बना बनाया है। कहते भी हैं, चिंता ताकि कीजिए। हाँ, ये तो बनी बनाई सृष्टि है, ये बस ऐसे ही रिपीट होती है, तो इसमें कोई बात की चिंता नहीं कीजिए। जो पास्ट हो गया, बाबा ने कहा जो भी पास्ट हो गया वो फिर से होना ही है, तो चिंता की बात ही नहीं है। सत्युग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी हुई है। बाबा कहते ये तो ड्रामा है ना, बाबा ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। हाँ, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करोगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो, हम रावण के राज्य में बैठे हैं, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का भी ये खेल है ना। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं, ये किसको, मनुष्य को पता नहीं है। बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ तो रहे हो ना, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएंगे। हाँ, जब प्रारब्ध मिल जाएगी तो ये ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। जिस पढ़ाई से हम इतना ऊंच देव पद पाते हैं, ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने हमको कैसे डबल सिरताज बनाया है, वो कुछ भी जानते नहीं हैं। ये भी नहीं जानते थे ब्रह्मा बाबा, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले भी क्या जानेंगे, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है तो सारा गुप्त है ना। ज्ञान जो है वो समझने वाली बातें हैं, आत्मा क्या है समझ सकते हैं, बाकी दिखती तो है नहीं, है तो गुप्त। भगवान बाबा सुनाते हैं, लेकिन क्या देखने में आता है शिव बाबा? नहीं ना, तो ये समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा भी जा सकता है। बाबा कहते हैं अब देखने से लेकिन समझेंगे क्या? आत्मा तो छोटी सी बिंदु है ना, दुनिया में आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है, समझ भी नहीं सकेंगे। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता है ना। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, ये थोड़ी पता पड़ता है कि वो आत्मा है या परमात्मा है।
अभी तुम जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है, हाँ, ये कितना कुदरती बना हुआ ड्रामा है। अब शरीर बीमार हो, हाँ, या कोई नुकसान आदि दिवाला आदि निकालते हैं, समझते हैं इससे तो शरीर छोड़ दें। जब दुख आता है तो सोचते हैं दुख नहीं देखें, इससे अच्छा तो शरीर छोड़ दें, आत्मा निकल जाए तो दुख से छूट जाएगी। परंतु जब तक पापों का बोझा सिर पर है शरीर छूटेगा नहीं, क्योंकि वो करा हुआ कर्म भोगना पड़ता है सजा के रूप में। हाँ, तुम पुरुषार्थ करते हो याद से पाप विनाश हो जाए। हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? शिव बाबा की याद से हमारे पापों का बोझ उतर जाए। बाबा कहते हैं रावण के कारण, बुराई के कारण बहुत पाप हुए हैं, जिससे छूटने का रास्ता बाबा बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि मन तो कहाँ से कहाँ चला जाता है ना। मन में ही शिव बाबा को याद करना है तो बाबा कहते इतना सहज भी नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करेगी। बैठेंगे तो शिव बाबा को याद करने, लेकिन कौन सी बात याद आएगी? तो माया हैरान करती है, घड़ी घड़ी बाबा की याद भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं परंतु फिर भी माया अटक तो डालती है ना। है भी दोनों साथ, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है ना, तो है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है, घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, समझते तो है ना। जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करेंगे। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना ये याद की डोरी है, बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करना तुमको आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना, कैसे कैसे राजाई स्थापन हुई है। तुमने बाबा से अनेक बार राजाई ली है और राज्य किया है, फिर गवाया भी है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर पढ़ाते हैं, फिर रावण के राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाबा बहुत गुह्य बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाबा के पास चले जाएं। हाँ, मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा कहते हैं पहले मेरा परिचय होना चाहिए, तब तुम्हारे पाप विनाश होंगे। वह तो अंत में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं है, भल कोई कुछ भी करे। हाँ, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। वैकुंठ में भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देवे तो फिर भक्ति होती नहीं है। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बातें ही नहीं है। ये सब बातें तो यहाँ का सैंपलिंग होगा, जो यहाँ का सैंपलिंग होगा ना देवता कुल का, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाबा के और कोई मनुष्य समझा नहीं सकते हैं। बहुत थोड़े समझाने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता है, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। ये दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा। ये भी किसको देखेंगे, समझते हैं शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है ना ये हमारे घराने का है अथवा नहीं। ज्ञान समझे तो देव घराने का है, नहीं तो नहीं।
सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नबज को देखना। अगर हमारे कुल का होगा ना तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा।